Hello, students. So, today we are going to discuss one more question from NBHM 2024. ओडी का एक प्रॉब्लम है आईवीपी का। देखते हैं क्या कह रहा है। लेट एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द ओडी एक्स डैश इक्वल्स टू कॉस एक्स जीरो जीरो इनिशियल कंडीशन। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी रियल नंबर्स वाई नॉट नॉन जीरो are there such that the solution y to the ODE y dash equals to cos y0 equal to y naught। तो पता चल रही कि ये दोनों अल्टीमेटली सेम ही सिस्टम है। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, वेरिएबल्स डिफरेंट है। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन एक्स जीरो पे जीरो दे के रखा है, यहाँ पे वाई जीरो पे वाई नॉट जो कि नॉन जीरो बोल के रखा है। ठीक है, फिर बोला है कि सेटिस्फाइज एक्स वन इक्वल्स टू वाई वन। दिस इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट। क्या कहा है कि एट, मान लेते हैं कि एट टी इक्वल्स टू वन में ये दोनों सिस्टम का जो सॉल्यूशन है एक्स एंड वाई वो सेम वैल्यू दे रहा है, मतलब दो सॉल्यूशन कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। अगर हमें ये समझ में आ जाते हैं तो और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये कह के रखा है, मैं एक जनरल वेरिएबल से डिनोट करती हूँ। मान लेती हूँ कि z डैश इक्वल्स टू कॉस z। ठीक है, ये मेरे पास गिवन सिस्टम ऑफ आईवीपी है। मतलब सिस्टम, मतलब मैं ऑटोनोमस इक्वेशन है इसलिए ऑटोनोमस सिस्टम है, इसी वजह से सिस्टम वर्ड बोल रही हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मेरे पास आईवीपी है जहाँ पे z0 इक्वल टू, मैं कुछ नाम बोल देती हूँ, या फिर इनिशियल पॉइंट को ऐसे ही रख देते हैं, कुछ सम टी नॉट और यहाँ पे कुछ जेड नॉट। ठीक है, तो इसका दो सॉल्यूशन है, एक तो एक्स टी और दूसरा वाई टी। ठीक है, एक्स भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, वाई भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है। इनिशियल कंडीशन को चाहे मैं ना भी लिख सकती हूँ, बाद में देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसके दो सॉल्यूशन है एक्स एंड वाई टी, जो कि सेम पॉइंट t इक्वल्स टू वन में सेम वैल्यू दे रहा है। मतलब t इक्वल टू वन पे x एंड y, ये जो दो सॉल्यूशन कर्व है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है क्वेश्चन में। अब पूछा क्या है कि वाई नॉट, हाउ मेनी रियल नंबर्स ऑफ वाई नॉट, मतलब ऐसा कितने वाई नॉट मिलेंगे, नॉन जीरो वाई नॉट मिलेंगे जिस वाई नॉट की वजह से ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। मतलब ये जो दो सॉल्यूशन कर्व, एक एक्स टी और एक वाई टी है, जो अल्टीमेटली आ रहा है सेम ऑटोनोमस ओडी से। ठीक है, सेम आईवीपी से आ रहे हैं। ये दो सॉल्यूशन कर्व आपस में इंटरसेक्ट होंगे एट टी इक्वल टू वन पॉइंट पे। ठीक है, ऐसा कितना सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब ऐसा कितने हमारे पास वाई नॉट मिल सकते हैं जो इस रिलेशन को होल्ड करेगी, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे या इंटरसेक्टिंग कर्व मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या है, ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ मतलब ऑटोनोमस सिस्टम मैं कह सकती हूँ, ये गिवन है। इसके यूनिकनेस के बारे में क्या कह सकते हैं? इसके यूनिकनेस के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये इन जनरली वाला जो मैंने लिया है उससे ही देखते हैं। एफ जो है, एफ जेड अगर मैं मान लूं, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, या फिर ऐसा सोच ले कि एफ जेड कंटिन्यूअस। इसका मतलब बाई लोकल यूनिकनेस थ्योरम, बाई लोकल यूनिकनेस थ्योरम, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान से समझना, इसके पास, इसका मतलब एफ क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है। और एक पॉइंट है जो यहाँ पे वैसे जरूरत है नहीं, एफ ऑल्सो इज बाउंडेड, मतलब ग्लोबली लिप्सिज। ठीक है, यूनिक ग्लोबल सॉल्यूशन ही भी मिलेगा। यहाँ से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एफ क्योंकि बाउंडेड हो गया एफ, तो ये ग्लोबली लिप्सिज भी हो गया। ठीक है,
तो ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, यूनिक ग्लोबल सॉल्यूशन। तो मुझे एक चीज पता चली कि ये जो मेरे पास आईवीपी है, इसके पास जो भी है यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा डेफिनेटली। अब इसके दो सॉल्यूशन हैं जो इनिशियल कंडीशन दो ले रहा है, वाई नॉट। अब एक्स टी एंड वाई टी इसके दो सॉल्यूशन हैं, क्योंकि आईवीपी दोनों का सेम है। दो इनिशियल कंडीशन डिफरेंट ले रहा है, ये जीरो ले रहा है, ये नॉन जीरो ले रहा है। फिर वो बता रहा है वन पे दोनों का वैल्यू फिर से सेम। ऐसा मैं वाई नॉट नॉन जीरो क्या क्या वैल्यू रख सकती हूँ। अब ध्यान से सोचो, मुझे मिला है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब मैं जो भी यहाँ पे टी नॉट डालूंगी उसके रिस्पेक्ट में जो मुझे एक्स नॉट मिलेगा, वो ये सॉल्यूशन वही, सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट से पास करेंगे। ऐसा कोई दूसरा कर्व नहीं मिलेंगे जो इसे सेटिस्फाई करे बट इनिशियल पॉइंट चेंज हो जाए, ठीक है। तो एक्स टी एंड वाई टी आर आइडेंटिकली इक्वल, तभी वो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी सेम वैल्यू देगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक्स एंड वाई डिफरेंट कर्व दे दे फॉर द सेम इक्वेशन, ठीक है। मतलब अगर दो सॉल्यूशन सेम ऑटोनोमस ओडी से आ रहा है और ये क्लेम कर रहा है कि फॉर सम टाइम, मान लो t1 = 1 पे, फॉर एनी टाइम पे वो आइडेंटिकली इक्वल वैल्यू लेगा, ठीक है। सो ड्यू टू यूनिकनेस, कि हमें पता चल गया कि एफ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल, सो ड्यू टू यूनिकनेस डेफिनेटली एक्स टी आइडेंटिकली इक्वल टू वाई टी, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अब थोड़े अगर और डिटेल में समझना चाहो तो ऐसे भी हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं, मतलब मैं तो ये बोल रही हूँ कि एक्स और वाई, ये जो दो सॉल्यूशन कर्व है इसका, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। अगर इस रिलेशन को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये होना होगा कि इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वजह से इस रिलेशन को होल्ड करेगा, ठीक है। और तो इसे प्रूफ करते हैं। मैंने मान लिया, चलो, कि लेट एक्स टी एंड वाई टी बी टू सॉल्यूशन। मैंने मान लिया कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे टू सॉल्यूशन intersect at some time t इक्वल्स टू t1। मैंने मान लिया t1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब x ऑफ t1 इक्वल टू y ऑफ t1 इक्वल टू a, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब मान लो कि t1 को हम एज्यूम कर लेते हैं कि नया इनिशियल टाइम है, ठीक है। t1 एज अ न्यू इनिशियल टाइम, ठीक है। अब ये जो x और y, ये जो तो सॉल्यूशन कर्व है, बोथ सेटिस्फाई कर रहा है किसे? बोथ सेटिस्फाई दिस सिस्टम z डैश इक्वल्स टू कॉस z, जहां पे z ऑफ t1 इक्वल्स टू a, राइट। अब देखो क्या हमने प्रूफ कर दिया। अब थ्योरम बाय थ्योरम, लोकल यूनिकनेस थ्योरम से हमें ये पता चला कि ये जो मेरे पास आईवीपी है, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि f and fz are continuous plus continuously differentiable. So it has unique solution by local uniqueness theorem. अब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब there is only one solution passing through that point t1 comma I, right? There is only one solution passing through
passing through the point T1 comma A, right? अब इसका मतलब क्या? ये जो एक्स टी एंड वाई टी हमने दो डिफरेंट सॉल्यूशन माना था, ठीक है, जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहा था, एक्चुअल में वो ओवरलैप कर गया, मतलब वो आइडेंटिकली इक्वल ही होगा, तभी ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तभी x1 इक्वल टू y1 होगा, अदरवाइज हो नहीं सकता, राइट? मतलब, इसका मतलब आइडेंटिकल इक्वल हो गया, इसका मतलब x जीरो पे जो वैल्यू लेगा y जीरो पे उसे वही वैल्यू लेना है, क्योंकि दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये जो उसने कह के रखा था कि y जीरो इक्वल्स टू y नॉट विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x जीरो इक्वल्स टू y जीरो, दोनों आइडेंटिकल है, और x जीरो इक्वल्स टू जीरो गिवन है, और क्वेश्चन में दे के रखा है y जीरो को y नॉट जो नॉन जीरो है ये भी बोल के रखा है। अब ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमें कोई भी y नॉट नहीं मिलेगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे कि यहाँ पे नॉन जीरो भी हो और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और सेम आईवीपी से भी आ रहा है, सेम सिस्टम से भी आ रहा है, तो ऐसा एक साथ नहीं मिलेंगे। तो नंबर ऑफ वाई नॉट क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो वाई नॉट क्या है? जीरो, मतलब कोई भी वाई नॉट मुझे नहीं मिला। अगर यहाँ पे ये वाला वर्ड नहीं लिख के दिया हुआ होता तो जरूर एक मिल ही जाता, क्योंकि तब डेफिनेटली वाई नॉट मस्ट बी जीरो, तभी वो इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्योंकि है तो ये सेम इक्वेशन। ठीक है, तो यही बात है, तो पूरा घुमा के पूछा था। यहाँ पे बोल के रखा है नॉन जीरो, तो नॉन जीरो कोई वैल्यू में उठा के डाल नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ जीरो ही डाल सकते। तो इसका आंसर है जीरो, मतलब कोई भी मुझे वाई नॉट, नॉन जीरो वाई नॉट नहीं मिला। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना, और लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।